कहानी काफी पुरानी है। इंडिया का शहर एक दिल्ली, तुमने सुना होगा। हाँ, दिल्ली बड़ा फेमस है। और ये दिल्ली में काम करती है लड़की अनीता। अनीता नाम है लड़की का। ये दिल्ली में जॉब करती है और इस लड़की का ट्रांसफर हुआ है शिमला। दिल्ली में जॉब करती है, शिमला में ट्रांसफर हुआ है। अब ये अपनी जॉब के सिलसिले से शिमला ट्रांसफर होकर चली गई। अब जब शिमला पहुंची तो वहां पर उसको एक फ्लैट दे दिया गया कि जी आपने यहां रिहाइश करनी है। 5वें फ्लोर के ऊपर उसको एक फ्लैट दे दिया। अब लड़की उस फ्लैट में रहने लगी। लड़की रहने लगी, देखा फ्लैट सेट है, ओके है, अकेली रह रही है। अब जब अकेली रह रही है तो याद रहे ये जो अकेली रहने वाली बच्चियां हैं ये इस हद तक मजबूत हो चुकी होती हैं कि इन्हें कोई भी चीज असर नहीं करती है अक्सर ऑफिस क्योंकि हालात से लड़ी हुई होती है, निडर हो जाती है। यही कुछ मामला इस बच्ची के साथ में है। निडर है, बेखौफ, अकेली रह रही है। अब क्या हुआ अहमद कि एक दिन ये रात को अपने फ्लैट में है, इसने पूरे घर की लाइटें ऑफ की हैं और सो गई अहमद। अब सो गई तो रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे इसकी आंख खुली। अब जब आंख खुली तो इसने क्या देखा कि पूरे घर की लाइटें जली हुई। जब लाइटें जली हुई हैं इसने बोला अरे मैं तो ऑफ करके सोई थी, फिर ये लाइटें किसने ऑन की? इसने हस्बे दस्तूर घर की जो जरूरी की लाइटें थी वो सारी बंद की, आके अपने बेड पे लेट गई। दिन निकला, ये जॉब पे गई, ऑफिस गई तो ऑफिस में जो इसके साथ कुलीग है लड़की, इसने उससे शेयर किया कह रही है देखो मुझे आए हुए यहां 4 दिन हो गए। 3-4 दिन में, ये 3 दिन तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन कल की रात मेरे साथ अजीब वाकया हुआ। इसके कुलीग ने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहे देखो मैं सोई हूं सारी लाइटें ऑफ करके, लेकिन अचानक मेरी आधी रात को जब आंख खुली है तो मैं क्या देखती हूं कि घर की सारी लाइटें जल रही हैं। तो वो कौन है जिसने घर की लाइटें जला दी? तो इसकी जो दोस्त है वो कह रही है बेवकूफ, तेरा वहम होगा, तू इस हद तक थकी हुई होगी कि तुझे अंदाजा नहीं तूने लाइटें बंद की थी या नहीं, लिहाजा अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो लड़की थी उसने भी कहा हो सकता है, आई गई हो गई। अब क्या हुआ अहमद, ये लड़की ऑफिस से घर आई, घर पे खाना वाने से फारिग हुई, रात हुई। अब जब रात हुई अहमद, सो रही है तो इसने क्या महसूस किया कि वॉशरूम में आवाज आ रही है कि कोई शावर खोला हुआ है। ये उठी, इसने बोला शावर चल रहा है मेरे ही कमरे में, अटैच बात होते ना। हाँ। बोले शावर चल रहा है। ये उठी, इसने बोला शावर चल रहा है मेरे ही कमरे में, अटैच बात होते ना। हाँ। बोले शावर चल रहा है। ये उठी, उठने के बाद इसने जैसे वॉशरूम का दरवाजा खोला तो देखा शावर प्रॉपर चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है ये नहीं मालूम। इसने जाके शावर बंद किया, बंद करने के बाद वापस आई, वापस आने के बाद अपनी दोस्त को फोन किया, फोन करके उससे पूछ रही है कि हेलो। बोले हाँ अनीता खैरियत, इतनी रात को? बोली हाँ यार देख अजीब इत्तेफाक है कि मैं सो रही हूं और सोते सोते मेरी आंख खुली है तो मैं क्या आवाज सुन रही हूं कि जैसे वॉशरूम में कोई शावर यूज कर रहा है, लेकिन जब मैंने खोला तो शावर तो चल रहा था लेकिन कोई था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कह रही अच्छा छोड़, ऑफिस आ, वहां बैठ के बात करते हैं। फोन बंद किया, दिन निकला। अब ये अनीता ऑफिस पहुंची। अब जब ऑफिस पहुंची तो अनीता से उसकी दोस्त पूछ रही है कि अनीता तूने रात को मुझे कॉल की थी, तू क्या बात हुई थी? अब अनीता उससे कह रही है हाँ यार देख उस दिन मैंने तुझे कॉल की तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि भाई लाइटें जली हुई है। दूसरा सीन मेरे साथ क्या हुआ, रात को जो हुआ कि शावर खुला हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं। कह रही है इसके अलावा मेरे साथ क्या होता रहा? तो अनीता की दोस्त ने उससे पूछा क्या होता रहा? कह रही है देख मैं अपना मोबाइल बात करके रखा है, अब जब मैं उठा रही हूं तो मोबाइल वहां नहीं है, कहीं और है। मैं हेयर ब्रश यूज कर रही हूं, मैंने ड्रेसिंग पे रखा है, उसके बाद मैंने जब दोबारा उठाया ब्रश तो ब्रश वहां नहीं है, कहीं और रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ साथ उस फ्लैट्स में कोई और भी रहता है। अब इसकी दोस्त क्या कह रही है, तो पहली फुर्सत में वो फ्लैट छोड़ दे। कह रही है नहीं, कैसे छोड़ दूं, और फ्लैट अगर छोड़ दूंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी? जाहिर है जब मैं फ्लैट छोड़ूंगी तो ये मुझे वापस दिल्ली भेजेंगे, जिससे मेरी नौकरी डिस्टर्ब होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी पर कोई खलल पैदा हो। और फिर उस मखलूक ने जो उसके साथ रहती है, जैसा इसको लगता है, उस मखलूक ने इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। ये भी वही कह रही है, अनीता भी वही उससे कह रही है कि देख मैं छोड़ू किस रीजन पर उस फ्लैट को, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ छोटी मोटी शरारतें हो रही हैं लेकिन कोई प्रॉपर कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से मैं वो फ्लैट छोड़ दूं, जिसकी वजह से वो डरे। हाँ तो इसकी दोस्त उससे कह रही है तो फिर एक काम कर, तू किसी पढ़ाई करने वालों को अपने फ्लैट में लेके जा ताकि वो तुझे बता सके कि यहां पर कुछ और भी है। तो अनीता क्या कह रही है देख यार मेरा इन सब चीजों में बिलीव नहीं है कि किसी पढ़ाई वाले को लेके जाऊं, वो मुझे मजीद बताए, मैं अब खौफजदा हो जाऊं, तो लिहाजा मैं जैसे गुजर रही है वैसे ही सही है। तो दोस्त क्या कह रही है अनीता को, कह रही है फिर एक काम कर, क्या तुझे कभी तूने ये सुना है मैं जैसे गुजर रही है वैसे ही सही है? तो दोस्त क्या कह रही है अनीता को, कह रही है फिर एक काम कर, क्या तुझे कभी तूने ये सुना है कि हमारे अलावा जो मखलूक दुनिया में हैं ये चीजें
जानवरों को नजर आती है। अनीता ने कहा क्या कहना चाह रही है? कह रही है मैं ये कहना चाह रही हूं कि तू तेरी तन्हाई भी दूर होगी, तेरी बोरियत भी दूर होगी, और जो मैं मशवरा तुझे दे रही हूं ये तेरे लिए कारामद भी होगा। तो अनीता ने कहा क्या करूं? इसकी दोस्त ने कहा तू एक काम कर, तू अपने घर में बिल्ली पाल ले। अच्छा, इसकी दोस्त ने इसको ये मशवरा दिया कि तू अपने घर में बिल्ली पाल ले, बिल्ली पाल ले, ताकि उसके साथ जो भी मखलूक है वो इंसान तो नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जानवर को ये मखलूक नजर आती है। शाबाश। यही सोच के अनीता को उसकी दोस्त ने कहा कि तू बिल्ली घर में पाल ले, ताकि तुझे ये पता चल सके कि तू तो नहीं देख पाएगी, मगर जो भी कुछ होगा ये बिल्ली उसको देख लेगी, उसको इंडिकेट कर देगी कि यहाँ बिल्कुल कुछ ऐसे है। हुआ। ये अनीता को ये बात अट्रैक्ट उसकी समझ में आई कि हाँ यार बात तो सही कह रही है। अहमद, ये ऑफिस से जाते टाइम इसने एक बिल्ली परचेस की, मार्केट गई, एक बिल्ली ली, बेहतरीन खूबसूरत सी बिल्ली, बिल्ली लेके ये अपने घर चली गई। अब 2 दिन इसके साथ बिल्ली बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ रही है, मजेदार। और याद रहे कि ये दोनों दिन में कोई भी एक्टिविटीज ऐसी नहीं हो रही जिससे उसको कोई तजस्सुस हो अनीता को। अच्छा, बिल्कुल माहौल बिल्कुल तरतीब के साथ चल रहा है, कोई तंगी दिन नहीं है। कुछ नहीं। 2 दिन के बाद जानते हो क्या हुआ? अनीता बैठी हुई है, लैपटॉप पे काम कर रही है, इसका मोबाइल पास रखा हुआ है, इसने मोबाइल उठाया, मोबाइल से बात की अपनी दोस्त से कि हाँ यार तूने जो मशवरा दिया था बड़ा हैप्पी हो गया सिस्टम, और मैं बहुत सुकून में हूं, अपना ख्याल रखना। ये बंद किया और ये रखा लैपटॉप के बराबर में मोबाइल इसने, और ये अपने काम में लग गई। अहमद, अब तकरीबन कोई 10 मिनट गुजरे हैं अहमद, और बिल्ली चीख रही है, बिल्ली जोर जोर से चीख रही है। तो अनीता ने बिल्ली को देखा, और बिल्ली को देखा कि बिल्ली का लुक किस तरफ है, तो बिल्ली ने देखा कि बिल्ली बाहर की तरफ देख रही है, बाहर की तरफ देख रही है। अनीता ने भी उधर देखा, बिल्ली अचानक नीचे उतरी है, टेबल से नीचे उतरी और दौड़ती हुई चली गई किचन की तरफ। अहमद, अब जब ये किचन की तरफ गई तो इसने सारा माहौल देखा। माहौल देखने के बाद इसने बोला मैं अपनी दोस्त को बताती हूं कि ये अभी अभी हो रहा है। इसने जैसे ही फोन उठाया है तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि जो फोन पे अभी उसकी दोस्त से बात हुई है उसने मोबाइल यहां रखा है, लेकिन अब मोबाइल वहां नहीं है। उसने देखा और एकदम परेशान हो गई कि मैंने तो अभी यहां रखा है। वो मोबाइल ढूंढ रही है और बिल्ली, अब मोबाइल वहां नहीं है। उसने देखा और एकदम परेशान हो गई कि मैंने तो अभी यहां रखा है। वो मोबाइल ढूंढ रही है और बिल्ली किचन में चीख रही है। ये दौड़ती हुई बिल्ली की तरफ गई और जैसे ही किचन में पहुंची तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसका मोबाइल किचन में रखा हुआ है। मैं समझ गया ये क्या हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि वो जो मखलूक थी, हाँ, उसने इसका मोबाइल उठाया इसके बराबर से और बिल्ली ने उसको देख लिया, बिल्कुल, और वो फिर बिल्ली ने उसको फॉलो किया उस मखलूक को, और उसने किचन में आके वो मोबाइल रख दिया। और जब ही वो बिल्ली किचन तक आई है, वो बिल्ली भी किचन तक गई और उसका मोबाइल भी किचन में। इसने जाके अपना मोबाइल उठाया। हाँ। अब मोबाइल उठाया तो इसकी समझ में आ गया कि मोबाइल मैंने रखा था लैपटॉप के साथ में, वहां नहीं है, मोबाइल मिला किचन में। तो कुछ ना कुछ तो है। अहमद, अब क्या हुआ? लड़की आई, अनीता आगे बेड पे बैठी है, इसने पूरे घर की लाइटें ऑफ कर दी, पूरे घर की लाइटें ऑफ की हैं अहमद, और अपने मोबाइल की टार्च जलाई है। मोबाइल की टार्च जलाने के बाद इसने मोबाइल ऐसे रख दिया है, टार्च जल रही है, पूरा घर ब्लैक हुआ है, अंधेरा गुप्त। अनीता ने आंखें बंद की अपनी और आंखें बंद करके कह रही है देखो, आंखें बंद है उसकी, कह रही है कि सुनो, तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और तुम किसी भी रूप में हो, इससे भी मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि तुम हो कौन जो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये छोटी छोटी शरारतें तो हो रही जिससे मुझे परेशानी है। लिहाजा मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम कौन हो। मैं वादा करती हूं कि तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्यों? कि तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। कोई भी हो, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। अहमद, इतना ही बोला है उसने, और बिल्ली ने चीखना शुरू कर दिया। और अनीता की आंखें बंद है, इसकी आंखें बंद है। अब जैसे ही बिल्ली ने चीखना शुरू किया तो अनीता ने आंखें खोली। अब जब आंखें खोली तो वो बिल्ली को देख रही है कि बिल्ली ऊपर की जानिब देखकर चीख रही है। अनीता ने बिल्ली को देखा, और जहां बिल्ली देख रही थी अनीता ने जब ऊपर देखा अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है छत पर एक 8 साल का बच्चा चिपका हुआ है, जिसके हाथ नहीं है, सिर्फ 4 पांव है, हाथ नहीं है। बिल्ली ने चीखा, हाँ। और अनीता ने आंखें खोल के वहां देखा तो वहां पे एक 8 साल का बच्चा है जिसके 4 टांगे हैं, हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और 4 टांगे हैं अहमद। अब जब अनीता ने उसको देखा तो चीखी एकदम। जब चीखी है तो वो नीचे उतरा है, वो बच्चा है, वो बच्चा नीचे उतरा और नीचे उतर के सामने उसके जाके बैठ गया पालती मार। चीखी एकदम। जब चीखी है तो वो नीचे उतरा है, वो बच्चा है, वो बच्चा नीचे उतरा और नीचे उतर के सामने उसके जाके बैठ गया पालती मार के। आप समझ रहे हैं? पालती मार के सामने बैठ गया। अब उस लड़की से, अनीता से क्या कह रहा है वो बच्चा? वो कह रहा है कि शोर ना मचाओ, शोर ना मचाओ। क्यों?
कि बकौल तुम्हारे कि तुम तो मुझे देखना चाह रही थी कि मैं कौन हूं, तो देखो मैं कौन हूं, मुझे देखो मैं कौन हूं। अनीता ने पूछा कि भाई मुझे यह बताओ कि आप आखिर हो कौन और यहां कैसे। तो वो बच्चा कह रहा है कि जिस जगह ये फ्लैट्स बना है ये हमारी 100 साल की रिहाइश है, मेरे आबा और अजदाद यहां बसते हैं, लेकिन फ्लैट्स बन जाने के बाद हम यहां से आगे कूच कर गए हैं, लेकिन मेरी यादें यहां वाबस्ता हैं, मैं कभी कभी यहां खेलने के लिए आता हूं। वो बच्चा कह रहा है कि मैं कभी कभी यहां खेलने के लिए आता हूं और जितनी भी छेड़खानी है तुम्हारे साथ की है मैं अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, और अगर आप बोलेंगी तो मैं दोबारा आऊंगा भी नहीं। तो अनीता क्या कह रही है, कह रही नहीं, जब तुमने मुझसे इतनी बातें शेयर की तो तुम मुझे अच्छे लगे और ये घर 100 साल पहले यानी ये जो जहां ये फ्लैट्स बन गया ये जगह तुम्हारी थी, तो सुनो वो जगह पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना टाइम पूरा करके यहां से चली जाऊंगी, लेकिन ये याद रहे कि ना तो मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी ना तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगे, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहां खेलने आ सकते हो। अहमद, वो बच्चा उठा और कूदता हुआ वो खिड़की से बाहर हवा के साथ निकल गया। अनीता बैठी यानी अच्छा ये भी आप नोट करें कि उसके साथ इसी तरीके की शरारतें हो रही थी जैसे कि हमारा बच्चा भी शरारतें करता है। बिल्कुल, नल खोल दिया, इधर का कंगा उधर कर दिया, लेकिन ये तो लाइटें जला दी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब घर में कोई मौजूद हो तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा, चलो उसने कर दिया होगा। जब घर में कोई है ही नहीं तो तशवीश तो होगी। तो उस मखलूक का भी बच्चा हाँ जी हमारे बच्चों की तरह ही वो भी एक्टिविटी बिल्कुल करते हैं, उनका भी तो खेलना होता है। ऐसा ही है। बच्चा तो सबका एक ही अब जैसा जब वो होता है। बच्चे जिन्नातों के जो बच्चे होते हैं ये बच्चों के ही रूप धार के खेल रहे होते हैं, बच्चों में ही। ऐसा नहीं कि अगर उसकी 4 टांगे हैं तो वो और बच्चों के साथ खेल रहा तो उन 4 टांगों के होलिये में नहीं, वो उन बच्चों में बच्चे जैसा ही बनकर खेलता होगा। ओए शेख साहब क्या बात है। लेकिन यह है कि उस लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया। हाँ जी बिल्कुल। और वही वाली बात है कि इंसान हो या जिन्नात, दिल तो सबके पास ही है। बिल्कुल सबके जब उसने ये महसूस किया कि ये मेरा इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है, इतना ख्याल रख रही है, तो ऐसी बात है सामने भी अच्छे बुरे तो इंसानों में भी और जिन्नात में भी, तो सामने बच्चे ने भी वैसा ही रिस्पॉन्ड किया उसको। बिल्कुल।